एकादशः पाठः पेज नंबर 82। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्मकारक कहलाता है। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह को कहते हैं। जैसे अनीशा आम्रम खादती, इसका भाव है अनीशा आम को खाती है। पहली विभक्ति कौन सी है? कर्ता। और दूसरी विभक्ति कौन सी है? कर्म। कर्ता का कारक चिन्ह है ने और कर्म का कारक चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे कर्म कारक के रूप। कर्म कारक रूपाणी, कर्म कारक रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में कर्म कारक लगता है। तो पहचान क्या है पुल्लिंग की? बालकम, द्वितीय विभक्ति बालकम, बालक को। द्विवचन में बालको, दो बालकों को। बालकान, बालकों को। किसको? बालक को। किन, दो को, दो बालकों को। किन को? बालकों को। काम लगा देंगे स्त्रीलिंग में काम के, कहा। काम बालिकाम, किसको? बालिका को। के, किनको? दो बालिकाओं को। किनको? बालिकाओं को। इसकी पहचान होती है किन दो को, किनको, किसको। किम फलम, फल को। के फले, किन दो फलों को। कानी फलानी, किनको? फलों को। माता कम पश्यति, माता किसको देखती है? कम किसको? माता बालकम पश्यति, माता बालक को देखती है। सा कम वदति, वह किसको बोलती है? सा मित्रम वदति, वह मित्र को बोलती है। तो जहाँ पे कम लगा है वहाँ को बोलेंगे। मित्र को, किसको, बालक को। राधा कम नमती, राधा किसको नमस्कार करती है? सा अध्यापकम नमति, वह अध्यापक को नमस्कार करती है। कन्या काम पठती, कन्या क्या पढ़ती है? सा गीताम पढ़ती, वह गीता को पढ़ती है या गीता पढ़ती है, दोनों तरह से सही होगा। बालकः किम जिघ्रति, जिघ्रति होता है सूंघना। बालक क्या सूंघता है? सः पुष्पम जिघ्रति, वह फूल सूंघता है या फूल को सूंघता है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। सा किम खादति, वह क्या खाता है? सः फलम खादति, वह फल खाता है या फल को खाता है, दोनों तरह से सही रहेगा। छात्र पुस्तकें पठता, बहुवचन है, द्विवचन है, सॉरी। दो छात्र दो पुस्तक पढ़ते हैं। छात्रः लेखो लिखति, एक छात्र दो लेख लिखता है। छात्रः एक वचन है, लेखो द्विवचन है। एक छात्र दो लेख लिखता है। अहम भोजनम पचामी, मैं
भोजन पकाती हूँ। वयम अम्बाम स्मरामा, हम सब, वयम बहुवचन है, हम सब माँ को याद करते हैं। अध्यापिका पत्रिके पठती, अध्यापिका 2 पत्रिकाएं पढ़ती है। अहम पत्रिके पठामी, मैं 2 पत्रिकाएं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, दोनों तरह से लिखेंगे। त्वम के पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। अहम पत्रे पठामी, मैं 2 पत्र पढ़ती हूँ। यहाँ द्विवचन है तो पत्रिके, पत्रिके के, पत्रे, जितना भी रेड कलर से लिखा हुआ है ये द्विवचन है। रजका वस्त्राणि छाल्यति, छाल्यति कहते हैं धोना, रजका धोबी, वस्त्राणि बहुवचन है, धोबी कपड़े धोता है। सा फले खादती, वह 2 फल खाता है। वस्त्राणि बहुवचन है, फले द्विवचन है। आवाम पुष्पे जिघ्रावा, हम दोनों 2 फूल सूंघते हैं। युवाम उद्यानम गच्छता, तुम दोनों उद्यान जाते हो। उद्यान बगीचा। अध्यापिका कान पाठयति, अध्यापिका किन्हें पढ़ाती है। अध्यापिका बालान पाठयति, अध्यापिका बालकों को पढ़ाती है। ज्ञानम बिना सम्मानम न भवति, ज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता है। यूयम, यूयम बहुवचन है, यूयम उद्यानम गच्छतः, तुम सब उद्यान जाते हो। वयम पुष्पाणि जिघ्रामा, वयम पुष्पाणि जिघ्रामा, वयम भी हम सब है तो बहुवचन है, हम सब बहुत से फूल सूंघते हैं या कई फूल सूंघते हैं, हम सब फूलों को सूंघते हैं। पुष्पम बिना उद्यानम वृथा अस्ति, फूल के बिना उद्यान बेकार है। सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिका बहुवचन है, देशम एकवचन है, रक्षन्ति बहुवचन है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजा नमन्ति, वे राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। भारतीय राष्ट्रध्वजम नमन्ति, भारतीय लोग राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। ते वे सब, सारे शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बदती बोलता है, पत्रिके 2 पत्रिकाओं को, राष्ट्रध्वजा राष्ट्रध्वज, रजका धोबी, सम्मानम सम्मान, पाठयति पढ़ाती है, वृथा बेकार, वस्त्रे 2 कपड़ों को, छाल्यति धोता है, जिघ्रामा सूंघते हैं, बहुवचन हम सब। नई धातुएं वद बोलना, पाठ है पढ़ना, छालय धोना, अभी मैंने बताया था छाल्यति धोना, और जिघ्र सूंघना। मंजूषा से कर्म पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुनीता पुष्पाणि जिघ्रति, लक्ष्य पत्रम लिखति, ऊपर दे रखा है, यहाँ से देख कर ही लिखना है। बालिका रोटिका खादन्ति, लड़की रोटी खाती है। कन्या ईश्वरम पूजयन्ति, लड़की ईश्वर को पूजती है। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती हैं।
अब आपको मूल शब्द दे रखे हैं, इसका एक वचन द्विवचन शब्द रूप दे रखे हैं और इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है और द्वितीय विभक्ति में ही लिखना है इसको। तो छात्रम छात्रौ छात्रान, सैनिकम सैनिको सैनिकान, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, गृहम गृह गृहाणि, कन्याम कन्ये कन्या। तो एक वचन में अम लगेगा, द्विवचन में अ लगेगा, लेकिन नपुंसक लिंग में ए लगेगा और स्त्रीलिंग में ए लगेगा। बहुवचन में आन लगेगा, नपुंसक लिंग में णी लगेगा और स्त्रीलिंग में आकरडंडा और विसर्गें लग जाएंगी। रंगीन पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये नोटबुक में आपको लिखना है। सा माले आनयति, सा के आनयति, गजा पत्राणि खादन्ति। तो आप देखो माले, माले में एक ही मात्रा है तो के आएगा, पत्राणी है तो कानी आएगा, गजा कानी खादन्ति, मालाकारा पादपान सिंचन्ति। तो पादपान है इसलिए यहाँ पर कान आएगा, तो मालाकारा कान सिंचन्ति। महिला देवम पूजयन्ति, देवम है तो कम आ जाएगा, महिला कम पूजयति। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, मैंने विराम लगा दिया है धोखे से, क्वेश्चन मार्क। वयम सत्यम वदामा, वयम किम वदामा। फिर एक पद में उत्तर दीजिए। रजका कानी छाल्य, रजका वस्त्राणि चालयति, सैनिका कम रक्षन्ति, सैनिका देशम रक्षन्ति। यूयं कुत्र गच्छत, यूयं विद्यालय गच्छत, किम बिना सम्मानम न भवति, ज्ञानम बिना सम्मानम न भवति। अध्यापिका कान पाठयति, अध्यापिका छात्रान पाठयति। ये आपको नोटबुक में लिखना है। ये आपके मूल्यपरक प्रश्न है। मनुष्य केन सम्मानम प्राप्नोति, ज्ञानेन, मनुष्य परे सह कथम वदेत मधुरम, वयम सदैव किम रक्षुतम तत्परा भवेम देशम, जना कया विनम्रता भवति। विद्या, विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है।